पापा का फोन आ रहा है। पाठ है सुभाषानी। प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद राशि शर्मा। पुस्तकथा तु या विद्या परस्तगत धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर ना तो विद्या काम आती है ना तो धन काम आता है। एक आपका हिंदी अनुवाद। पुस्तक में लिखी हुई विद्या दूसरों के हाथ में दिया गया धन कार्यकाले समुत्पन्ने समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर न सा विद्या न तो वह विद्या काम आती है न धनम न तो वह धन काम आता है। दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद आदर्श तिवारी। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते ऐसी माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, दुश्मन के समान है। हंसों की सभा के बीच बकुले की भांति ये मानुष शोभा नहीं देते। माता शत्रु पिता बैरी इन बालों न पाठता। जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं माता शत्रु ऐसी माता शत्रु के समान है। पिता बैरी और पिता दुश्मन के समान है। हंस मध्य बको यथा जैसे हंस के सभा के बीच में बकुले की भांति न शोभते सभा मध्य ऐसे मानव शोभा नहीं देते। तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद स्वाति शर्मा। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस को विद्या कहा, विद्याहीन को धन कहा, धनहीन को मित्र कहा और मित्रहीन को सुख कहा। ठीक है जी। अलस्य कुतो विद्या आलसी को विद्या कहा, अविद्यस्य कुतो धनम विद्याहीन को धन कहा, अधनस्य कुतो मित्रम धनहीन को मित्र कहा, अमित्रस्य कुतो सुखम और मित्रहीन को सुख कहा। चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद लक्ष्य। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजन। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्र है। वो तो अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन। ठीक है जी। हस्तस्य भूषणम दानम हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम कंठ का आभूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम कान का आभूषण शास्त्र है। भूषणे किम प्रयोजनम तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। पांचवें श्लोक का हिंदी अनुवाद आदर्श तिवारी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से कार्य पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं। इच्छा चलिए हम इसे बता दे रहे हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य की सिद्धि या कह सकते हैं कार्य की सिद्धि परिश्रम से होती है न कि इच्छाओं से। जैसे सोए हुए शेर
के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। छठे श्लोक का इंडियन भाग। रागिनी। अष्टादश पुराणेषु व्यास्य वचनद्वयम् प्रोपकारः पुराणः पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। प्रथम वचन परोपकार ही पुण्य है, द्वितीय वचन दूसरों को दुख देना पाप है। ठीक है। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। प्रथम परोपकार पुण्याय, दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भलाई करना पुण्य है। पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को पीड़ा देना पाप। और लास्ट श्लोक का इंडियन भाग। स्वाति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। जिनके पास ना तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील, न गुण और न धर्म है, ऐसे लोग मृत्युलोक में भार के समान होते हैं, जो मनुष्य रूप में होते हुए भी पशुओं की भांति भटकते हैं। ठीक है जी। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिन लोगों के पास न तो विद्या होती है, न तो तप, न तो दान, न तो ज्ञान, न तो शील, न तो गुण और न तो धर्म होता है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वे मृतलोक में अर्थात सभी लोक में भार के समान होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूप में होते हुए भी पशुओं के भांति घूमते फिरते हैं। अब हिंदी अनुवाद के बाद शब्दार्थ के लिए सभी बच्चे रेडी रहे। समुत्पन्ने का क्या था और ये बताएगा लक्ष्य शर्मा। आने पर। फिर से। आने पर। ठीक है जी। अलस्य का अर्थ बताएगी स्वाति। आलसी। मर्त्यलोके का अर्थ बताएगा आदर्श तिवारी। मर्त्यलोके अर्जुन सिंह। प्रीता चौहान। धरती पर। हाँ जी, धरती पर। हाँ जी, ठीक है। मृगाश्चरन्ति का अर्थ बताएगी वंशिका चौहान।